आ चुके हैं दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी ऑनलाइन आ जाइए दोस्तों। सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे फिर अपन क्लास में। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अपन क्लास के मैटर की बात कर रहे थे अपन। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभिवृद्धि विकास अपना टॉपिक हो गया था। विकास की अवस्थाएं अपने चल रही थी और 51वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ गया। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। सभी सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 51 नंबर वाला क्वेश्चन। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो 51 वाला क्वेश्चन बोल रहा है शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आगे दोस्तों, नहीं है। नहीं पे आपको फोकस करना है, ध्यान से देखना है। नहीं वाले क्वेश्चन को आपको, नई वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है बताइए मुझे जल्दी से, कौन सी नहीं है। क्या आपको पहला वाला राइट लग रहा है? शारीरिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल तीव्रता होती है, राइट है ये। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नैतिकता का होना, इस पर विचार करेंगे दोस्तों, क्या नैतिकता होती है? बिल्कुल नहीं पाई जाती है, अभी बोल देते हैं। मानसिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल मानसिक विकास में भी क्या पाई जाती है? तीव्रता पाई जाती है। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। यानी कि 51 नंबर वाला क्वेश्चन जो है सभी ने अच्छे से आंसर दिए होंगे दोस्तों। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं ना? सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी जो जो ऑनलाइन है आया, अभी तक पहले क्वेश्चन की बात की अपन ने 51 नंबर वाले की। 25 क्वेश्चन की पहले दिन बात हो गई थी। इसके बाद 25 क्वेश्चन की दूसरी क्लास में बात हुई थी। और आज अंतिम क्लास रहेगी अपनी टेस्ट सीरीज की, जिसमें अपन 25 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 51 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? स। क्या आएगा? स, यानी कि नैतिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। किस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता, इस नहीं है ये किस है, गलत छप गया यहाँ पर, इस नहीं है किस है। अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का भी काल कहा जाता है। डायरेक्ट लाइन आई हुई है एग्जाम में। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें मिथ्या परिपक्वता, झूठी परिपक्वता दिखाता है दोस्तों बालक? बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, बहुत क्लियरली तरीके से आपको समझाया था। सारी चीजें आपको डाउट क्लियर करवाए थे इस चीज में कि आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए आपका आंसर। मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो इसने इंग्लिश में भी लिख रखा है, मेजोरिटी, झूठी मेजोरिटी, प्यूडो। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठी, झूठी, झूठी परिपक्वता। किसमें दर्शाता है दोस्तों झूठी परिपक्वता? वो बाल्यावस्था में। आंसर क्या आएगा आपका? बाल्यावस्था। इसका आंसर क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का? बाल्यावस्था। क्या आंसर आएगा? बाल्यावस्था। तो आपको दोस्तों 51 और 52, 51 वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कोई क्वेश्चन डाउट है इसमें 51 वाले क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं फिर 52 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। इसमें कोई डाउट है आपके? अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, मिथ्या परिपक्वता डायरेक्ट विशेषता मैंने आपको बताई थी कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये 52 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन। किशोर अवस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन के अपन ने बात नहीं की थी, हड्डियों की जरूर बात की थी दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है ये। सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए। अपन ने जो भी अभी तक क्वेश्चनों की बात की है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन की अपन वही बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि किशोर अवस्था में हड्डियों में सबसे अधिक वृद्धि होती है। तो कहां पर अधिक वृद्धि होती है दोस्तों? डायरेक्ट याद रखना आपको, भुजाओं और टांगों की हड्डियों में वृद्धि होती है। कहां पर? भुजाओं और टांगों की जो हड्डियां रहती है उसमें सर्वाधिक वृद्धि होती है, अधिक मजबूत होते हैं भुजाएं और टांगे। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको। आप डायरेक्ट याद रखना, भुजाएं और टांगे। सभी का आंसर राइट है दोस्तों। किस किसने आंसर दिया था इसका? लगन होनी चाहिए दोस्तों आंसर देने की, मजा आना चाहिए क्लास में। एक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आया हूं मैं दोस्तों डिजिटल रूप में। नहीं तो चाहता तो मैं बोर्ड में पढ़ा सकता था, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा पिछली बार बोर्ड की क्लास में भी लगी थी अपनी, व्हाइट बोर्ड में अपन ने पढ़ाया था। लेकिन इस बार मैंने अलग सोचा और आपके लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों मैंने ये क्लास लगाने के लिए।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर 54 नंबर का क्वेश्चन आया है, 54 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़िए, आप इसको आराम से पढ़िए और उत्तर दीजिए क्या आंसर आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको उलझाएंगे। मनोविज्ञान वही जो उलझाती है, मनोविज्ञान है भी वही जो उलझाएगी। आपको जब चारों ऑप्शन देखोगे ना, तो चारों ऑप्शन आपको राइट लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सारे ऑप्शन राइट है। बिल्कुल सारे ऑप्शन राइट लगेंगे आपको, लेकिन आपको निर्णय करना है दोस्तों। अभी टीचिंग मेथड बाकी है। टीचिंग मेथड में आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन राइट है, ये क्वेश्चन राइट है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन जहां जहां उलझने वाली चीजें आ जाती है, तो आप समझ जाना दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपको क्या लग रहे हैं, उलझाने वाले लग रहे हैं। आया कि नहीं आया समझ में? तो आपको 50 की ओर का क्वेश्चन बोल रहा है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याएं तो बहुत सारी रहती है। अगर चाहे अपन तो शिक्षा की भी समस्या लग सकती है उसको, अच्छे परिणाम की शिक्षा भी लग सकती, परेशानी भी लग सकती है, वजन बढ़ने की भी समस्या लग सकती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रमुख समस्या कौन सी है। क्या आंसर आना चाहिए आपको? इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों, सीधा सा आंसर आना चाहिए समायोजन की, एडजस्टमेंट की। यानी कि दोस्तों वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, कुसमायोजित महसूस करता है, समायोजन नहीं हो पाता है कहीं पर भी। उसके दोस्ती यारी दोस्ती मित्र मंडली जहां पर रहेगी, वो वहीं पर ज्यादा रहना पसंद करता है। कहां पर? मित्र मंडली में। तो आया कि नहीं आया दोस्तों 54 क्वेश्चन? आगे बढ़े, क्लियर है? क्वेश्चन आपको क्लियर लग रहा है दोस्तों? आगे बढ़े, आगे बढ़े तो चलो 55 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें एक मिस्टेक है दोस्तों इस क्वेश्चन में। ये जो हनी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हनी। ये हनी नहीं है, इसका नाम है हरनी। मनोवैज्ञानिक है दोस्तों एक हरनी, जिन्होंने किशोर अवस्था के बारे में अच्छी बातें बोली है दोस्तों। बाल्यावस्था के बारे में भी अच्छी बातें बोली है और श्रेष्ठ अवस्था के बारे में अच्छी बातें बोली है। तो इनका क्या कहना था? हनी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के समप्रत्यय का विकास होता है। यानी कि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मौलिक दुश्चिंता के समप्रत्यय का विकास कौन सी अवस्था में होता है। आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्या आना चाहिए? बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था अगर बता रहे हो तो गलत है, वृद्धावस्था अगर बता रहे हो तो गलत है, वयस्क अवस्था कोई होती ही नहीं है अगर ये बता रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल बाल्यावस्था में क्या होती है दोस्तों? मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। कौन से संप्रत्यय का? मौलिक दुश्चिंता का। ठीक है दोस्तों, ये 55 क्वेश्चन की बात। ये दुश्चिंता अगर लिखा हुआ है दोस्तों गलत है, ये इसको दुश्चिंता ऐसे लिखते हैं, दुश्चिंता। ये क्या लिखा हुआ है? दुशिता। समझ जाना दोस्तों, आप अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझ जाओगे, छोटी मोटी गलतियों को आप इग्नोर करोगे। आगे बढ़े। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों? सभी आंसर दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आने की कोशिश करें। 10 बच्चे अगर ऑनलाइन है, 20 बच्चे अगर ऑनलाइन है दोस्तों, तो 20 के 20 आंसर दे मुझे आंसर चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको उत्तर देना है 56 नंबर के क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन? पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था है। यानी कि ऐसी अवस्था का आपको नाम लेना है, ऐसी अवस्था का आंसर देना है कि जिसमें बालक पर्यटन यानी कि घूमना पसंद करता है, अलग अलग चीजें देखना पसंद करता है और स्काउट में जाने की रुचि रहती है उसमें। कौन सी अवस्था है? शेष अवस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था या बाल्यावस्था? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। आपको मैंने बताया था दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को। बाल्यावस्था की बात करेंगे अपन। बाल्यावस्था में बालक भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक चीज ध्यान रखना, भ्रमण करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था के बालक में। अब भ्रमण का मतलब होता है पर्यटन। क्या मतलब होता है दोस्तों? पर्यटन। भ्रमण का मतलब क्या होती है दोस्तों? इधर लिख देता हूं, पर्यटन, भ्रमण, भ्रमण। और स्काउटिंग यानी कि दोस्तों अपन बात करें 9 वर्ष का बालक, 9 वर्ष के बालक में दोस्तों क्या आ जाती है? रुचि आ जाती है कि मैं स्काउट में जाऊं। क्या आ जाती है? रुचि आ जाती है। यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर है दोस्तों द, क्या आएगा? बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? बाल्यावस्था। जिसने सभी ने बाल्यावस्था इसका आंसर दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर क्या आएगा? ब, द, बाल्यावस्था।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 57 नंबर का आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पढ़ेंगे इसको। किल पैट्रिक कौन है? मनोवैज्ञानिक के किशोर अवस्था में इसका नाम आया था। कौन सी अवस्था में दोस्तों? किशोर अवस्था में। किल पैट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना है? यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण। मैंने बताया था आपको कि एक अवस्था होती है जिसमें बालक नेता बनना पसंद करता है। एक कंपटीशन बना रहता है कि मैं 5 ग्रुप को लेके चलूं, 5 ग्रुप को लेके चलूं और उसका क्या बनूं? नेता बनूं। क्या बनूं दोस्तों? नेता बनूं। यानी कि ये कौन सी अवस्था पाई जाती है? ये मैंने आपको एक एक ट्रिक दे दी, अब आपको याद करना है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। किलपेट्री ने किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है? आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों इसका? शेष अवस्था आना चाहिए क्या? गलत है बिल्कुल। प्रौढ़ावस्था आना चाहिए? बिल्कुल गलत है। किशोर अवस्था आना चाहिए? बिल्कुल गलत है। आंसर आएगा इसका बाल्या अवस्था। आंसर क्या आएगा दोस्तों? स। इसका क्या आंसर आएगा? स, बाल्या अवस्था। वहां पर नेता बनना पसंद करता है, दूसरों बच्चों से कंपटीशन ज्यादा रहता है कि ये बच्चे का अलग है ग्रुप, इसका दिमाग अलग है, इसकी सोच अलग है, तो मेरी भी अलग सोच बनेगी। मैं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, यारी दोस्तों को इस तरह के आइडिया दूंगा दोस्तों। और यानी कि प्रतिनिधात्मक सामाजिकरण की चीज पाई जाती है उनमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई चीज डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। कोई चीज समस्या हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आगे बढ़े। जल्दी से तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, क्लास में तालियों की आवाज आनी चाहिए मुझे। बिल्कुल तालियों की आवाज आनी चाहिए दोस्तों, क्लास ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए क्लास में। जो बच्चे ऑनलाइन है सभी की तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, मैं देख रहा हूं सब किस किस की कौन कौन बच्चा ताली बजा रहा है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे 58 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए पढ़ो इसको। किस अवस्था में बालक बंधुओं, अरे बालक बहुवत, बहुधा नहीं है, बहुधा सॉरी, बहुधा है यहाँ पर। क्या आंसर है दोस्तों इसका? पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन को। किस अवस्था में बालक बहुधा उन्हीं कार्यों को करना है जिनमें जाने का कोई उचित कारक नहीं माना जाता, जान पड़ता है? सीधा सा क्वेश्चन है, तो कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर मुझे बताना है दोस्तों। अरे भाई, बिना वजह के भ्रमण करने की प्रवृत्ति, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। बिना वजह के घूमने की प्रवृत्ति, बिना वजह के भ्रमण करने की प्रवृत्ति, रोता फिरने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्य अवस्था में पाई जाती है। आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? बी, बाल्य अवस्था। बिना वजह घूमता रहता है, साइकिल लेके दौड़ेगा, पूरे मोहल्ले में दौड़ेगा, स्कूल चला जाएगा, स्कूल से पता नहीं कहाँ निकल जाएगा दोस्तों। आदत रहेगी घूमने जाने की, दोस्त के यहाँ जाएगा, फिर दोस्त को उठाएगा, फिर दोस्त के जाएगा, ऐसे कर बिना वजह चक्कर काटता रहता है पूरे मोहल्ले में। यही कहना चाह रहा है ये। किस अवस्था में बालक बहुधा उन्हीं कार्यों को, ज्यादातर उन्हीं कार्यों को, बहुधा का मतलब क्या है? ज्यादातर। बहुधा का मतलब ज्यादातर उन्हीं कार्यों को करता है जिनके कोई जाने की, मतलब कोई सेंस ही नहीं निकलता। जो बाल्यावस्था में जो कार्य करता है ना, आपको पता होगा कि उस बाल्यावस्था में क्या उस कार्य का सेंस रहता है? नहीं रहता है। कोई मतलब रहता है, कोई रीजन रहता है, बिना वजह बेवजह घूमता रहता है, बेवजह इधर उधर बस खेलना 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 खेलना। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था। जिसने बाल्यावस्था आंसर दिया है उसको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोगों को, आप सभी रीट में सिलेक्शन निकालोगे, मुझे पूरा विश्वास है 4-5 लोग रीट का सिलेक्शन निकालेंगे आज की क्लास से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 59 क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर 59 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पढ़ो उसको जल्दी से। इस क्वेश्चन को सभी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ता हूं। किस अवस्था में बालक न्याय और ईमानदार के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करता है? कौन सी अवस्था रहती है दोस्तों जिसमें न्याय और ईमानदार बनने की कोशिश करता है? बिल्कुल बता दिया था दोस्तों, सभी आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था या फिर उत्तर किशोरा अवस्था। यानी कि उत्तर किशोरा का मतलब क्या होगा दोस्तों? किशोरा अवस्था के बाद की, बाद की अवस्था। किशोर अवस्था के बाद की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर किशोर अवस्था कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल, जिसने बी आंसर लगाया है इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा दोस्तों? बी, बाल्यावस्था।
न्याय और ईमानदार के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है, बाल्यावस्था का बालक। आगे बढ़े दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों जिसे परिभाषा हुई, कुछ कथन हुए, तो आपको क्या कर लेना है, रट लेना है उनको, परिभाषाओं को ट्रिक बना लेना है एक तरह से याद करने की। आगे बढ़ेंगे 60 क्वेश्चन पर। पढ़िए 60 नंबर के क्वेश्चन को, जल्दी से पढ़ के जल्दी से सुनाइए मुझे क्या बोल रहा है 60 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए, लिखिए, समझिए, ऑब्जर्व कीजिए और आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सभी को आंसर देना है। किस अवस्था में, 60 नंबर को पढ़ रहा हूं मैं, किस अवस्था में बालक काल्पनिक जगत, कल्पनाओं में जीना का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है? काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। क्या आना चाहिए? बहुत कंफ्यूज है क्लास, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहेगा दोस्तों, सभी को कंफ्यूज हटा के आंसर देना है 60 नंबर के क्वेश्चन का। सभी को आंसर देना है दोस्तों, 60 नंबर के क्वेश्चन सभी आंसर देंगे। किस क्या आना चाहिए? क्या वास्तविक जगत में किशोर अवस्था का बालक रहता है? बिल्कुल काल्पनिक जगत में रहता है वो तो। क्या शेष अवस्था में रहता है? बिल्कुल शेष अवस्था में रहता है दोस्तों, लेकिन किस अवस्था में बालक काल्पनिक जगत का परित्याग कर देता है? जबकि इस क्वेश्चन को समझना, देखो मैं बोल रहा हूं किशोर अवस्था, लेकिन किशोर अवस्था का बालक काल्पनिक में ही जीता है, कल्पनाएं करता रहता है, तो वो दीवा स्वप्न करने लग जाता है। दीवा स्वप्न करेगा दोस्तों तो वो अपने समायोजन नहीं हो पाता है और एडजस्टमेंट होने की कोशिश करता है दीवा स्वप्न के माध्यम से। जबकि शेष अवस्था का बालक बिल्कुल काल्पनिक जगत में जीता है दोस्तों, कल्पनाएं करता रहता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो शेष अवस्था के बालक रहते हैं वो नींदों में मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे नींदों में, तो उनको सपने आते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं वो मनी मनी। तो जैसे ही शेष अवस्था की बात खत्म हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल्य अवस्था आती है। तो शेष अवस्था में काल्पनिक जगत होता है और उसके बाद बाल्य अवस्था आएगी, तो इसका राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाल्य अवस्था। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आज ही एग्जाम में आ जाता, अगर आज रीट का एग्जाम होता और एग्जाम होता, तो दोस्त इसका मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप किशोर अवस्था लगा के आते हैं। लेकिन इसका आंसर किशोर अवस्था क्या है? गलत है। जिसने अ आंसर लगाया, जिसके दिमाग में अ आंसर चल रहा था, उसका आंसर क्या होगा? गलत होगा दोस्तों, बिल्कुल गलत आंसर दे रहा है वो। क्या आंसर दे रहा है? गलत। मैंने आपको समझा दिया है बाल्यावस्था क्यों आएगा, कैसे राइट होगा बाल्यावस्था का बालक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, बढ़े आगे। अरे भाई क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े, आगे बोलते रहा करो दोस्तों। आप बोलते रहा करो दोस्तों कि हाँ सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलिए सर आगे चलते चलते हो, चलते हो चले, चलते चलते आगे बढ़ेंगे 61वें नंबर के क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर 61वें नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। सभी 61वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। क्या आंसर आना चाहिए 61वें नंबर पे? क्या आंसर आना चाहिए? ये पहले भी आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, पहले की जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी शायद कॉमन सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कॉमन सा क्वेश्चन है ये, पहले पूछा गया अपन से, अपन ने चर्चा की हुई है इस क्वेश्चन पे, और वही बात दोबारा करेंगे। आंसर दीजिए 61वें नंबर पे, पढ़ लिया हो तो। 61वें नंबर पे क्वेश्चन दोस्तों, छाले हो रहे हैं मेरे मुंह में, आप क्या मानोगे? फिर भी मैं देखो कितना जबरदस्त तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत एनर्जीफुल बात करता रहता हूँ, जबरदस्त तरीके, जोर जोर से बोलता रहता हूँ। मेरे मुंह में नहीं तो छाले हो रहे हैं, मुझे बोलना नहीं आ रहा इतना तेज, ऊपर की जगह छाला हो रहा है मेरे। दवाई जरूर लेंगे, आप बोल रहे हो दवाई ले लेना सर। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं अपन 61वें नंबर पे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। शिक्षण विधियों से क्या मानसिक विकास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मेरे भाइयों। पाठ्यक्रम से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है मेरे भाइयों। विषय वस्तु का चयन किया जा सकता है, विषय वस्तु के चयन से मानसिक विकास हो सकता है दोस्तों। क्या शारीरिक विकास से किया जा सकता है मानसिक विकास? नहीं किया जा सकता दोस्तों। आपने देखे होंगे दोस्तों, बहुत से बालक मंद बुद्धि के, जड़ बुद्धि के, शारीरिक विकास तो बहुत होता है, बॉडी बिल्डर रहते हैं दोस्तों, पेट निकला रहता है जबरदस्त शारीरिक तरीके से, लेकिन जैसे वो बात करेंगे मानसिक विकास कमजोर लगेगा उनका। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? द। क्या आंसर आएगा? द। सभी का द आना चाहिए,
सभी को क्या आंसर आना चाहिए? शारीरिक विकास। पहले भी चर्चा हुई थी ऐसे क्वेश्चन की, अपने क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपसे पूछे हैं पहले ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62वें नंबर पे क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर 62 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सभी पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 62 नंबर का क्वेश्चन, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को आ जाना चाहिए। क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए किशोरों को, जिससे वो बिगड़ जाए? किशोरों को नहीं देना चाहिए जिससे वो बिगड़ जाए या जिससे वो आगे बढ़ जाए। बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेट करोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सहानुभूति, तसल्ली। सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब तसल्ली, तसल्ली देना उसको, थोड़ा सा प्रेम देना। आप प्रेम बोल सकते हो दोस्तों। सहानुभूति का मतलब थोड़ी सी वो बोलते हैं ना, एक वर्ड आता है इंग्लिश में, सहानुभूति को बोलते हैं दोस्तों। आप बताइए सहानुभूति को क्या बोलते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो सहानुभूति, थोड़ी सी तसल्ली, तसल्ली वर्ड याद आ रहा है मुझे। तो तसल्ली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। जिम्मेदारियों उठाने का अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। किशोर अवस्था के बालों को आगे जाके उसको जिम्मेदारियां उठानी है, थोड़ी बहुत की जिम्मेदारियां देनी चाहिए। लालच देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? स, लालच नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? लालच। अगर आपको कोई लालच देता है तो मत लेना दोस्तों, आपको गलत रास्ते में ले जाएगा लालच। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर इनमें से कोई आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सोच लो अभी। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास अच्छी लग रही है सभी को? कोई प्रॉब्लम क्लास में दोस्तों? किसी भी प्रकार संबंधित कोई प्रॉब्लम हो क्लास में तो बोल सकते हैं दोस्तों। डिजिटल क्लास लेके आए आपके लिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास में अलग सी लग रही है ना, बिल्कुल अलग सी। देखो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज शुरू की है ना, मैं चाहता था दोस्तों टॉपिक टॉपिक भी पढ़ा सकते हैं, आप मना थोड़ा ना करोगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बोला था कि टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे अपन, और आगे की जो भी टेस्ट वगैरह आएंगे सब इस तरह से पढ़ाएंगे अपन। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके रीड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में। ठीक है दोस्तों, अभी देखो आप, कितनी अच्छी बात है कि जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें से अगर 70% क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं दोस्तों, तो आपके साइकोलॉजी में 70% आपके बन सकता है। ये कम नहीं है, ये कम नहीं है सिलेक्शन लेने में, सिलेक्शन लेने में कम नहीं है ये। अभी और भी सब्जेक्ट बाकी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 53 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सभी पढ़ेंगे और आंसर देंगे। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे क्या होती है? कम होती है। किसमें? आंसर देना है, किस अवस्था में कम होती है? ऐसी अवस्था जिसमें हड्डियों की संख्या कम होती है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में कितनी हड्डियां रहती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। 270। बाल्यावस्था में कितनी रहती है? 350। बढ़ रही है। जबकि किशोर अवस्था में बाद में कितनी हो जाती है दोस्तों? 206। सबसे कम किस में होती है? किशोर अवस्था में। आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? स। इसका आंसर क्या आएगा? स। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 63 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसका क्या आंसर आएगा? स। क्या आंसर आएगा? स। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास कैसी लग रही है? आप क्लास की बात कीजिए। मैटर कैसा लग रहा है? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? आप इनकी बात कीजिए दोस्तों, ताकि अपन मोटिवेट होते रहे दोस्तों। बीच बीच में आपकी अभिप्रेरणा देते रहा करो आप। सभी सुबह सुबह की क्लास ऑनलाइन आती है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो सुबह इतना जल्दी उठते हैं मेरे लिए। सभी दोस्त इतना जल्दी उठते हैं, क्लास में आते हैं, रेगुलर बने हुए हैं, बहुत से बच्चे रेगुलर बने हुए हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 64वें नंबर की क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन से नंबर का क्वेश्चन? 64 नंबर का। 64 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। एक दिग्भ्रमित किशोर का, यानी कि
ऐसा किशोर जो अपने रास्ते से भटक गया है, अपने लक्ष्य से भटक गया है, अब उसको सही रास्ता दिखाना है, सही रास्ते पे उसको लाना है कैसे भी करके। तो आप क्या करोगे इन चारों ऑप्शन में? आपको ऐसा क्या लग रहा है कि मैं ये तरीका अपनाऊं, ऑप्शन नंबर ए अपनाऊं, ऑप्शन नंबर बी अपनाऊं, या ऑप्शन नंबर सी अपनाऊं, या ऑप्शन नंबर डी अपनाऊं, जिसके माध्यम से वो सही रास्ते पर आ जाए? क्या आना चाहिए आपका? सभी का आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़ से कमेंट आने चाहिए दोस्तों, बढ़ जाना चाहिए पूरा कमेंट बॉक्स। पूरा कमेंट बॉक्स क्या करना चाहिए दोस्तों? भर जाना चाहिए। एक अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिए। बताइए जल्दी से, एक अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्या फटकार लगानी चाहिए उसको? नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। लालच देकर नहीं देना चाहिए, अभी लालच की बात ऊपर हुई थी, नहीं देना चाहिए। उसके दोषों को उजागर करके, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, इससे उसमें क्या होगी? कमजोरी आएगी दोस्तों। वो क्या करने लग जाएगा? टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। एक और वर्ड बताया था दोनों में मैंने दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा? उसके कुंठा, कुंठा उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। उसको अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिए, यानी कि जो वो कर रहा है, अगर कोई 2% अच्छा काम है तो उस 2% के काम की, अगर 2% दोस्तों अच्छा काम कर रहा है ना, तो उस 2% के काम की प्रशंसा कीजिए, ताकि वो 2 से क्या बढ़े? 4% हो, 4 से क्या हो? 100% जाए। और मान लो वो 2% कार्य कर रहा है, उसने मान लो कोई चीज बनाई, आप बोल दोगे अरे थोड़ा इसमें ये लगाना, थोड़ा ये लगाता, थोड़ा वो लगाता, थोड़ा ये ऐसे करता, तो दोस्तों अगली बार वो काम करेगा कैसा? नहीं करेगा। जैसे उसने कमरा सजाया, तो आप बोलना, तारीफ करना चाहिए दोस्तों उसकी कि वाह गजब, मजा आ गया, देख कितना शानदार कमरा सजाया तूने। अगली बार और ज्यादा बढ़िया करेगा वो काम। आपके घर में दोस्तों, कई घर में भाई आती है, भाई जी आते हैं, वो से डांटते हैं, फटकारते हैं उनको, लेकिन भाई जी का सम्मान करना चाहिए दोस्तों, उनके काम की तारीफ करना चाहिए, वो कैसा भी काम करे। जब आप उनके काम की तारीफ करोगे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि वो जो पहले काम करके गए थे उनसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। दोस्तों बच्चे के काम की अपन क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। छोटे बच्चों की तरह अपन, जैसे माता पिता रहते हैं, छोटा बच्चा गलतियां करता रहता है, लेकिन अपन तारीफ करते हैं उसकी, बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि वो जब आने वाला टाइम है उसमें उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को करता रहता है। तो हमेशा प्रशंसा करती रहनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो 1% कार्य अच्छा करे, वो तो कुछ ही नहीं कर रहा हो दोस्तों, लेकिन हमेशा उसकी प्रशंसा करो। इससे क्या रहता है दोस्तों? बिगड़ता नहीं है बच्चा, और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। वो भी मन में लेके चलता है कि मेरी प्रशंसा करते हैं, देखो उनको मेरा कार्य अच्छा लगा, उनको मेरा कार्य अच्छा लगा, उनको मेरा कार्य अच्छा लगा। और टोकने वाले ज्यादा आते हैं, टोकनेंगे, टोकेंगे, वो डिफरेंस में चला जाएगा, मानसिक विकार हो जाएगा, ऐसी चीजें आने लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान के क्वेश्चन है ये सब, व्यवहारिक ज्ञान के। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आपको जो मनोविज्ञान का जो अभी टाइम चल रहा है दोस्तों, मनोविज्ञान का, इसमें आपसे लगभग सभी व्यवहारिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, व्यवहारिक क्वेश्चन आपसे नॉलेज पूछी जाएगी, और उनके क्वेश्चन को आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों की गहनता को, इनकी गहराई को जाने, और शब्दों को पहचाने और उत्तर दे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी पढ़ेंगे और आंसर देंगे, जल्दी से पढ़ो और आंसर दो। पढ़ लिया सभी ने? परिभाषा है दोस्तों, याद हो जानी चाहिए, अगर जिसको पहले से याद है तो आंसर देगा। जिसको पहले से याद है दोस्तों आंसर दो सभी, क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन क्या है? किशोर अवस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना, माइक्रोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह विकार है। यह विचार किसने कहा था? जीन पियाजे। आंसर क्या आएगा दोस्तों? स। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। वुड ने नहीं कहा था, पीसेल ने नहीं कहा था, स्किनर ने नहीं कहा था। आंसर क्या आएगा? जीन पियाजे। क्या आंसर आएगा दोस्तों? जीन पियाजे। किसने कहा था? जीन पियाजे। यानी कि किशोर अवस्था जो रहती है, अब आप किशोर अवस्था को भी याद कर सकते हैं इससे। किशोर अवस्था में जो किशोर किशोरियां रहती है, वो जो कोई भी कार्य करेगी ना, करेगा या करेगी, तो उसमें एक अलग कार्य भी जुड़ा हुआ रहता है। सो रहे हैं, सोते सोते गाने भी सुन रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा के जा रहे हैं। जबकि बाल्यावस्था का ऐसा बालक देखा क्या आपने? शेष अवस्था में ऐसी हरकतें करता है क्या? खाना खाएगा, बाल्यावस्था में जरूर टीवी देखता है दोस्तों खाना खाते समय, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अध्ययन के साथ साथ टीवी, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। तो किसमें? 65 आंसर में आएगा दोस्तों। स्किनर ने कहा था ये किशोर अवस्था के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में?
क्वेश्चन समझ में आना चाहिए दोस्तों। हर एक चीज मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, गहराई से आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो 66वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। जल्दी से बताइए 66वें नंबर के क्वेश्चन को। किशोर अवस्था में नहीं पाने, वापिस वही आ गया दोस्तों, नहीं, ध्यान देना है नहीं वाले क्वेश्चन पर। किशोर अवस्था में नहीं पाए जाने वाला मानसिक गुण है, क्या नहीं है दोस्तों? कल्पना और दीवा स्वप्नों की बहुलता, ये विशेषताएं लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये क्या लिखी हुई है, विशेषताएं लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन राइट है कि नहीं है? कल्पना और दीवा स्वप्न की बहुलता, बिल्कुल बहुलता से पाया जाता है, दीवा स्वप्न में रहता है बालक और कल्पना में जीता है। सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि होती है। सोचना समझना तर्क करना, यानी कि बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है किशोर अवस्था में। कौन सा विकास? बौद्धिक विकास। विरोधी मानसिक दशा है दोस्तों, बिल्कुल विरोध करने की मानसिक दशाएं भी पाई जाती है। जीवन दर्शन के प्रति अनिश्चित दृष्टिकोण, बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? द। क्या आंसर आएगा? द। यानी कि जीवन दर्शन के प्रति क्या करता है? अनिश्चित दृष्टिकोण रहता है। रहता है क्या दोस्तों? नहीं क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, गलतियां मत करना। नहीं, नहीं पाए जाने वाला गुण है। जीवन दर्शन के प्रति अनिश्चित दृष्टिकोण, निश्चित दृष्टिकोण रहता है, अनिश्चित का मतलब गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 67 क्वेश्चन। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छी क्वेश्चन आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। कोई टेट में आया हुआ है, कोई सी टेट में आया, दो दो तीन तीन बार आया है, कोई फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, कोई सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, कोई अलग यूनिवर्सिटी जो रहती है, अलग जो डिस्ट्रिक्ट राज्य जो अपना से जो गवर्नमेंट चलवाती है, जैसे बिहार टी टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपके लिए सारे कंप्लीट क्वेश्चन निकाले हैं और आपको सेट करके दे रहा हूं दोस्तों मैं, ताकि आपको इजी लगे। बार बार देखते रहना इनको वीडियो को और क्वेश्चन करते रहना। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शेष अवस्था जब बार बार पढ़ोगे फिर ये क्वेश्चन करना, वापस रिपीट करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, 67 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्या आना चाहिए? घनिष्ठ और व्यक्तिगत, घनिष्ठ मित्रता किसमें पाई जाती है और व्यक्तिगत मित्रता किसमें पाई जाती है दोस्तों? किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है कि? बाल्यावस्था में तो मिथ्या मित्रता पाई जाती है दोस्तों, झूठी मित्रता। मिथ्या भी बोल सकते हैं, झूठी भी बोल सकते हैं दोस्तों। एक वर्ड पहले भी आया था दोस्तों इसमें, कौन सा वर्ड आया था बताइए जल्दी से। बाल्यावस्था में कौन सी मित्रता रहती है दोस्तों? शेष अवस्था में कौन सी रहती है? फिर से लिख रहा हूं, शेष अवस्था में रहती है क्षणिक मित्रता, जबकि बाल्यावस्था में झूठी। और किशोर अवस्था में कौन सी रहती है दोस्तों? किशोर अवस्था में रहती है दोस्तों घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। अब यहाँ पे किशोर अवस्था आपका आंसर नहीं है, राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? उत्तर किशोर अवस्था, यानी कि 19 साल के बाद दोस्तों मित्रता गहन मित्रता हो जाती, बढ़ जाती है और ज्यादा मित्रता, लड़ने काटने पीटने मरने दोस्तों, मित्रता को फॉलो करना। मित्र क्या कह रहा है, रात को 12 बजे जरूरत पड़ी, किशोर अवस्था का बालक चला जाएगा, उसको जरूरत है मैं जाता हूँ, वहीं सोएगा, कोई नहीं घर पे, डरना नहीं मैं आ रहा हूँ। ऐसी चीजें, घनिष्ठ मित्रता, साथ जन्म जन्म का साथ लेके वादे करते हैं, कस्में निभाते हैं दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं किशोर अवस्था के। तो दोस्तों घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है, भाग जाते हैं दोस्तों, दुनिया का डर नहीं है, घर वालों का डर नहीं है। घनिष्ठ मित्रता किसको बोलेंगे? घनिष्ठ मित्रता। जबकि शेष अवस्था में क्षणिक, कुछ क्षण के लिए मिलते हैं, छोटे बच्चे मिलेंगे, मम्मी अपने बालक को लेके जाएगी कहीं पार्टी में, वहां पे दूसरा बालक आ जाएगा, दोनों बालक खेलने लग जाएंगे और अपनी मम्मी जो है उसको बालक को भी ले जाएगी, उसकी मम्मी भी उसको ले जाएगी, ये मित्रता खत्म। जबकि बाल्यावस्था में कैसी मित्रता रहती है दोस्तों? झूठी मित्रता रहती है बाल्यावस्था में, कुछ समय के लिए तो नहीं रहती, लेकिन दोस्तों एक दिखावा वाली मित्रता जरूर रहती है। और उत्तर किशोर अवस्था में क्या रहती है दोस्तों? घनिष्ठ व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, घनिष्ठ मित्रता मतलब
बहुत जबरदस्त तरीके से, खतरनाक मित्रता, गहरी मित्रता। घनिष्ठ का मतलब क्या होता है? गहरी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर 68 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप सभी उत्तर देंगे इसका। जल्दी से आंसर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। किस आयु के बाद बालक की रुचियों में स्थिरता आ जाती है, यानी कि रुचियां रुक जाती है? किस आयु के बाद दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, 15 वर्ष की आयु के बाद रुचियां बदल जाती, स्थिरता आ जाती है, रुक जाती है थोड़े समय के लिए। आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? 15 वर्ष। क्या आना चाहिए? 15 वर्ष। इसका आंसर, राइट आंसर माना है दोस्तों अपने जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम करवाएंगे, उन्होंने राइट आंसर क्या माना है? 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आपको आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, डायरेक्ट याद रखो। किस अवस्था के बाद रुचियों में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है, रुक जाती है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? क्या आना चाहिए आपका आंसर? 15 वर्ष। आंसर ए आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? 69 क्वेश्चन की अपन चर्चा करने वाले हैं। 69 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़े और जल्दी से आंसर दीजिए। फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, फटाफट से। किस अवस्था में, यानी कि 4 अवस्थाएं दी हुई है, इनमें से किस अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं? कौन सी अवस्था है दोस्तों? कौन सी अवस्था आएगी दोस्तों? जिस अवस्था में श्रेष्ठ बनने की मानव विशेषताएं होती है, उच्चतर, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, ऐसी भावनाएं आ जाती है। किसमें दोस्तों? किशोर अवस्था में। और किसके अनुसार था दोस्तों? ये स्टेनले के हो गए, स्टेनले के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? स्टेनले के अनुसार। यानी कि किस अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं? कौन सी अवस्था में दोस्तों? किशोर अवस्था में। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जिसने किशोर अवस्था राइट आंसर दिया है, उसका सभी का आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 70वां नंबर के क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। सभी 70वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बालक किस आयु में अपना नाम पूछे जाने पर बताने लगता है? बालक किस आयु में अपना नाम पूछे जाने पर बताने लगता है? मैंने पढ़ाया था, ये आपको बताया था, आयु वर्ग लिखाया था दोस्तों, आपको कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जल्दी से सोचिए, रिकॉल कीजिए पुरानी क्लासों को और उत्तर दीजिए। टाइम दे रहा हूं आपको 2 मिनट, 1 मिनट का, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। जल्दी से आंसर देंगे सभी, क्लास खत्म होने वाली, फिर सभी को बधाई दूंगा दोस्तों मैं, जो भी इसका आंसर सही देगा। सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी बिना आंसर दिए नहीं जाएगा यहां से, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा क्लास में उसका नाम लेके। आंसर दे रहे हो? क्या आना चाहिए? 6 से 8 वर्ष। जिसने भी 6 से 8 वर्ष दिया है गलत है। 1 से 2 वर्ष बिल्कुल गलत है। 8 से 10 वर्ष ये तो बिल्कुल ही गलत है। आंसर क्या आएगा? राइट आंसर 3 से 4 वर्ष। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 3 से 4 वर्ष। आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? 3 से 4 वर्ष इसका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 से 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? क्लास में आनंद ले रहे हो? टेस्ट सीरीज है दोस्तों, बैठे रहो, बैठे बैठे टेस्ट सीरीज हो जाएगी कंप्लीट। आपका रिकॉल हो रहा है दोस्तों माइंड, और कुछ नहीं हो रहा। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन और है इसके बाद। किस आयु, क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और उत्तर देना शुरू करो। आप जल्दी से उत्तर देना शुरू कीजिए। किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वर्ण एवं अक्षरों पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा गया। मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों, ऐसा अनुभव हो रहा है कि आगे आ सकता है ये क्वेश्चन।
लिखना आरंभ कर देता है। क्या आंसर आना चाहिए? 8 से 10 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, या फिर 4 से 5 वर्ष? जल्दी से आंसर देंगे सभी। मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, सारी चीजें आपको बताइए। आपको जल्दी से आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर आएगा द क्या आएगा, यानी कि 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष का जो बालक है दोस्तों, वर्ण एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है। किनको? वर्ण एवं अक्षरों को। ये आपको सारी बात बता दी थी। 20 शब्द कब सीखता है, 100 शब्द कब सीखता है, सारी चीजें। पहले क्या सीखता है? स्वर्ण, व्यंजन, फिर बाद में शब्द आते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इतनी गहनता से नहीं जाएंगे, नहीं तो क्लास लेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 72 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। मुझे परेशान कोई नहीं करेगा दोस्तों, कोई भी दोस्तों जल्दी से, कोई बहुत परेशान करते हो आप मुझे। सभी ऑनलाइन है ना दोस्तों? आज ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आया करें। अरे यार, मेरे ये समझ में नहीं आता, आप ग्रुपों में सेंड भी कर रहे हो तो फिर कोई बच्चा ऑनलाइन क्यों नहीं आता? किसी को बोला है कि आपने ऐसा? बोलते तो है ना कि सर की क्लास देखा करें। ऐसा एक दो बार बोल दो। आप एक दो बार देखेगा ना तो फिर आने लग जाएगा क्लास में। क्योंकि अपन मैटर अच्छा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, और रीट के एग्जाम के लिए दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? किस आयु में सामान्य बालक चित्र को देखकर उसके निहित वस्तुओं की व्याख्या करने की क्षमता अर्जित करता है? कौन से वर्ष का बालक रहता है? 2 वर्ष का? बिल्कुल। 4 वर्ष का, या 6 वर्ष का, या 8 वर्ष का? इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। सही आंसर क्या आएगा इसका? स। क्या आएगा? स, यानी कि 6 वर्ष का बालक। 6 वर्ष का बालक चित्र को देखकर उसके निहित वस्तुओं की व्याख्या करने की क्षमता अर्जित करता है। दोस्तों एक चीज बताऊं, मैंने आपको बताया था कि शेष अवस्था का बालक चित्र को देखकर उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। अगर दोस्तों ये अवस्थाओं में आ जाता है ना क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? पूर्व बाल्य अवस्था। क्या आना चाहिए? पूर्व बाल्य अवस्था। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 73 नंबर का क्वेश्चन आपको आंसर देना है। पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उत्तर दीजिए इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, उनके बारे में बात करेंगे अपन। जल्दी से बताइए, किशोर में दीवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति किस कारण होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है दीवा स्वप्न। फिर बोल रहा हूं, दीवा स्वप्न क्या होता है? अच्छी सी परिभाषा बताइए मैंने दीवा स्वप्न के बारे में। बिना उद्दीपक के जो स्वप्न देखा जाता है, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों उस स्वप्न को देखकर कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, मेरी कल्पना पूरी हो रही है, तो उस माध्यम को क्या बोलते हैं? दीवा स्वप्न बोलते हैं। रात में सोते हुए जो सपने देखे जाते हैं वो दीवा स्वप्न नहीं होते हैं दोस्तों, जीवित अवस्था में होते हैं। और बिल्कुल दिन में भी देखे जा सकते हैं दोस्तों। कोई भी आपने चीज देखी हो, पड़ोसी में देखी हो, मूवी में देखी हो, रेडियो में सुनी हो, कहीं पे देखा हो, कहीं प्रोग्राम में गए हो, आपने देख लिया, आपने किसी लड़की को देख लिया, तो आप उसको दीवा स्वप्न की मेरी वाइफ, इससे शादी करूंगा मैं, उसको बारे में देख देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हो दोस्तों, तो वो क्या है? दीवा स्वप्न है। किसी के यहाँ गाड़ी देख ली, आपने सोचा कि मैं बढ़ाऊंगा, कमाऊंगा, जब भी गाड़ी लेके आऊंगा, तो उसके बारे में अभी से ही कल्पना करने लग गए आप। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? कल्पना की बहुलता के कारण। यानी कि जितनी अधिक आप कल्पना करते जाओगे, उतना ही आपका क्या होगा? दीवा स्वप्न की आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न ऐसे देखे जाते हैं दोस्तों, ऐसे कुर्सी में बैठ के ऐसे देखे जाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों, दीवा स्वप्न, ऐसे दीवा स्वप्न होते हैं। तो सभी का राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा? मानसिक स्वतंत्रता के कारण भी नहीं होता है, अधिकतम वृद्धि विकास के कारण भी नहीं होता है, रुचि में विभिन्नता के कारण भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? कल्पना की बहुलता के कारण दीवा स्वप्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। फिर वो आपको उलझाने कर देगा। नहीं वाले क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए और उत्तर दीजिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति करती है, धार्मिक वातावरण करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? द।
क्वेश्चन नंबर जो 74 है उसका आंसर क्या आएगा? द। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। अंतिम क्वेश्चन है, क्लास खत्म होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तालियां बजनी चाहिए क्लास में, मजा आना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद टेस्ट खत्म हो जाएंगे दोस्तों। अभी जो क्लास रहेगी नेक्स्ट वाली, उसमें अपन विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे और यूनिट खत्म हो जाएगी। 2-3 ज्यादा सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे। जो आपके रीड के सिलेबस में सिद्धांत है उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन अपन 3-4 सिद्धांत की बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन है, कितने वर्ष का बालक बिना हिचक के 13-14 तक की गिनती सुना देता है? गिनती सुना देता है यानी कि 13 और 14 की जो गिनती यानी कि टेबल रहती है, टेबल, उसको सुना देता है। कौन से वर्ष का बालक? मैंने डायरेक्ट लिखाया था ये, आपको पता हो तो, आपको पता हो तो दोस्तों डायरेक्ट लिखाया था। इसका आंसर क्या आएगा? ब, यानी कि 8 वर्ष का बालक। डायरेक्ट लिखाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। देखो अब मुझे ये बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको? क्लास में मजा आया कि नहीं आया? अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से संबंधित कोई प्रॉब्लम है क्लास में तो आप मुझसे बता सकते हो, मुझे बोल सकते हो। अभी तक की जो 75 क्वेश्चन हुए हैं इनमें अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, और मेरे नंबर भी लिखे हुए हैं दोस्तों वीडियो में, आप मेरा नंबर सेव कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे बात कीजिए और अपना प्रॉब्लम बताइए। साइकोलॉजी से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं दोस्तों, मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आपको नंबर दिख जाएगा मेरा। और दोस्तों अपना नंबर इसमें लिखा हुआ है पहले भी, तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उसको, कि आपातकाल स्थिति आ जाती है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ऑल टाइम आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। मेरा जन्म भी दोस्तों मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए हुआ है, आप चिंता ना करें। तो दोस्तों आज की क्लास खत्म करेंगे। अगली क्लास में जो पढ़ेंगे अपन विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, या तो संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ाऊंगा।